नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं राहु के ऊपर कि राहु का आपके रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक सारे ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बट रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल मैटर है, ये लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आप देखिए, बेसिकली हम ये समझते हैं कि राहु सबसे प्रॉब्लमैटिक प्लैनेट है रिलेशनशिप। सैटर्न है, मार्स है, राहु, केतु, ये मैलेफिक है। हम इनको समझते हैं कि ये है तो रिलेशनशिप खराब ही करेंगे। बट आज आपको पता चलेगा कि राहु अपने आप में बेस्ट प्लैनेट है रिलेशनशिप। राहु से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। और देखिए, हर प्लैनेट के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिग्निफिकेशन होते हैं, तो हम राहु के बारे में दोनों ही स्टडी करेंगे। बट जो ये मिथ है ना, जनरल, कि राहु है तो खराब ही करेगा, कि सेवंथ हाउस में राहु है, वीनस राहु के साथ है, सेवंथ लॉर्ड के साथ राहु है, तो ये इंसान चीटिंग करेगा रिलेशनशिप में, लोगों को चीट करेगा, ये सही नहीं है, टोटल एक मिथ है। तो हम दोनों साइड पे बात करेंगे, बट ओवरऑल जब आप ये वीडियो देखेंगे तो पूरा तो आपको समझ में आएगा कि राहु अपने आप में बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी नेटिव के चार्ट में अगर सेवंथ हाउस में राहु है, सेवंथ लॉर्ड राहु के साथ में या वीनस राहु के साथ, तो जितनी प्रिडिक्शन आज मैं बताऊंगा वो सारी उनके चार्ट पे एप्लीकेबल होंगी। अब देखिए, जैसा मैंने कहा, पहले इनकी पॉजिटिव साइड पे बात करते हैं कि इनसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, जिसका वीनस राहु के साथ में हो, या सेवंथ हाउस में राहु हो, या सेवंथ लॉर्ड राहु के साथ। इस नेटिव या इस इंसान से बेस्ट कोई पार्टनर हो ही नहीं सकता रिलेशनशिप। ये अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं। सब तो कहते हैं कि राहु सेवंथ हाउस में खराब है, वीनस के साथ खराब है। तभी आपको समझ में आएगा। जब भी एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी स्टडी करना है, तो दो चीजें ध्यान रखिए कि आपको जो भी प्लेनेट को स्टडी कर रहे हो, या जो भी कंजंक्शन या जो भी चीजें स्टडी कर रहे हैं, उस हाउस उस प्लेनेट के बारे में सारी चीजें सिग्निफिकेशन आपको पता होनी। तो वीनस हमारा रिलेशनशिप का कारक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और राहु रिप्रेजेंट करता है फॉरेन को, फॉरेन मैटर, फॉरेन रिलेटेड जितनी चीजें। राहु बेसिकली इनोसेंट या बहुत नेव जो बिहेवियर होता है ना, इनोसेंट, वो तरीके, ब्लाइंड ट्रस्ट है राहु। निगेटिव साइड में जाए तो राहु चीटिंग को रिप्रेजेंट करता है, स्कैंडल को, मिस्ट्री, हिडन सीक्रेट। लेकिन पॉजिटिव साइड में जैसा मैंने कहा कि राहु अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल और सेल्फलेस बिहेवियर देता है। एक राहु का ट्रेट और ये बाउंड्री क्रॉस करना चाहता है। फॉरेन जाने का मतलब ये है कि बाउंड्री क्रॉस। और ये सारे राहु के ट्रेट हैं। ऑब्सेशन एक राहु का ट्रेट, एक्सपेंशन करता है। तो आप देखिए, जिसका सेवंथ हाउस में राहु हो, या सेवंथ लॉर्ड राहु के साथ में, या वीनस राहु के साथ, ठीक। अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सेवंथ हाउस हो या वीनस हो, ये दोनों आपका ही एक्सपीरियंस बता रहे हैं। वीनस कारक है, सेवंथ हाउस रिलेशनशिप का। कोई भी हाउस और कारक ना उस पर्टिकुलर एरिया में आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका इंटेलिजेंस बताता है, और आपका एक्सपीरियंस भी बताता है। तो सेवंथ हाउस आपका एटीट्यूड है रिलेशनशिप में, वीनस आपका एक्सपीरियंस और आपका एटीट्यूड है। फाइनल जो कंक्लूजन निकालते हैं वो फिर हम ओवरऑल चार्ट को स्टडी करके तब लेते हैं, क्योंकि आपका चार्ट आपको ही रिप्रेजेंट। वो बात की बात है कि सेवंथ लॉर्ड हम के लिए हम पार्टनर के लिए सेवंथ लॉर्ड को दें। तो समझिए, जब भी वीनस राहु है, सेवंथ हाउस में राहु या सेवंथ लॉर्ड राहु के साथ में, ये नेटिव ऐसा होता है कि बिल्कुल मतलब इनोसेंट होते हैं, नहीं इनको कुछ पता नहीं रिलेशनशिप। स्टार्टिंग में इनको कुछ भी नहीं पता होता। अब यहाँ पे देश काल पात्र अप्लाई कीजिए। आज के समय ऐसा नहीं होगा किसी नेटिव को कुछ भी ना पता हो। मतलब अपने समय के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं। तो जब इनका रिलेशन होता है ना, फर्स्ट रिलेशन, तो ये बिल्कुल इनोसेंट होंगे, इन्हें कुछ नहीं पता। और ऐसे लोगों के केस में मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का रिलेशन क्या होता है कि हमेशा बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो जाता है। बहुत कम एज में इनका फर्स्ट रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और राहु सडन इवेंट देता है, तो सडन तरीके से स्टार्ट हो, अनएक्सपेक्टेड। बट पॉजिटिव साइड आप समझिए, ये इनोसेंट होते हैं ना, तो इसकी वजह से ये ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं अपने पार्टनर। और सेल्फलेस और अनकंडीशनल इनका डिवोशन होता है। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। ये इतने अनकंडीशनल होते हैं, मून से भी ज्यादा। मून मदर को रिप्रेजेंट करता है। मून बताता है आपका अनकंडीशनल बिहेवियर, पर राहु उससे भी ज्यादा अनकंडीशनल, कि उसे आप उस तरीके से समझिए जिसे कुछ पता ही नहीं। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, आप देखिए, ये अनकंडीशनली डिवोटेड होते हैं, सेल्फलेस होते हैं, इनसे बेस्ट कोई नहीं होगा। अब ये नेटिव खुद नहीं चीट करता। ठीक। होता क्या है कि राहु वाला जो एरिया है ना आपके चार्ट में, वो आप एक्सप्लोर करने आए। जिस भी हाउस में राहु हो, जिस प्लेनेट के साथ। केतु वाला एरिया आप पास्ट लाइफ से मास्टर करके हैं।
तो ये अब होता क्या है, वीनस राहु, 7th हाउस राहु, 7th लॉर्ड के साथ राहु, ये नहीं चीट करेंगे। जो स्टार्टिंग में 1-2 रिलेशन होते हैं ना, वो पार्टनर ही इनको चीट कर जाते हैं, सामने वाले। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ में स्टार्टिंग में आप देखिए 1-2 रिलेशन ऐसे आएंगे जो बेसिकली इनको सिखाने के लिए आते हैं कि रिलेशन होता क्या है, अब आप सीखें। 1-2 बार सेटबैक लग जाता है, तब जाके इन्हें समझ में आता है कि रिलेशनशिप जो है ब्लाइंड ट्रस्ट पे नहीं चलता, लॉजिकल अप्रोच भी रखना चाहिए। तो ये इसका देखिए पॉजिटिव साइड है कि अगर ऐसे लोगों को सही पार्टनर मिल जाए, ठीक है, सही इंसान आ जाए लाइफ में, या सही डायरेक्शन मिल जाए, इनसे बेस्ट कोई पार्टनर। अब नेगेटिव साइड यहाँ से शुरू होता है, जब 1-2 बार सेटबैक लग जाएगा, चीटिंग हो जाएगा ना, तो राहु सस्पिशियस बिहेवियर, उसके बाद ये इतने सस्पिशियस हो जाते हैं कि जल्दी किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करें, मोस्ट ऑफ द टाइम। ये फिर किसी इंसान पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, और अगर ये रिलेशनशिप में एंटर भी किए ना, तो ये पहले से ही इतने सस्पिशियस रहते हैं कि सामने वाला कुछ करे उसके पहले ही ब्रेक कर देते हैं। या कई बार अपने ओवर सस्पिशियस नेचर की वजह से कुछ नहीं भी गड़बड़ होती ना सामने वाले की तरफ से, तो ये ओवर सस्पिशियस नेचर की वजह से खुद ब्रेक कर देते। और इंपॉर्टेंट चीज आती है, राहु जो है पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो आप अनकंडीशनली डिवोटेड है, सब कुछ है। निगेटिव साइड है तो आपके अंदर सस्पिशियस बिहेवियर आ जाएगा। और निगेटिव चीजें क्या देता है राहु? दूसरा नेगेटिव फीचर राहु का ये है कि राहु क्या फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन का मतलब ये नहीं होता कि आप वीजा लेके दूसरी कंट्री में जाए, दूसरे कास्ट कल्चर कम्युनिटी के जितने लोग हैं उनको राहु रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये बताता है कि राहु का थॉट है बाउंड्री क्रॉस करना। तो साइकोलॉजिकली ये लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ नया, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ट्रेंड करना है। तो फॉरेन से मैरिज करना, फॉरेन पार्टनर होना, ठीक है, या दूसरे कास्ट कल्चर के लोगों की तरफ अट्रैक्ट। एक रीजन मैंने ये भी देखा है कि इनका अपने कास्ट कम्युनिटी कल्चर के लोगों से एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, सेटबैक लग जाते हैं, चीटिंग मिल जाता है 1-2 बार स्टार्टिंग में, इसलिए भी ये दूसरे कास्ट कम्युनिटी के लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट। ये भी एक चीज। तो बेसिकली ये बाउंड्री क्रॉस करना चाहिए। और देखिए, बाउंड्री का यहाँ पे दूसरा मीनिंग भी है। ऐसे लोगों के साथ मैंने देखा है, वीनस राहु या 7th हाउस में राहु हो, लोग इनको खुद अप्रोच करते हैं रिलेशनशिप। और आप यहाँ बाउंड्री देखिए, राहु क्या करता है ना, एज ग्रुप की जो बाउंड्री होती है उसको भी क्रॉस कर जाता है। तो ऐसे लोग खुद नहीं जाएंगे किसी के पीछे, दूसरे लोग इनके पीछे पीछे आते हैं रिलेशनशिप के लिए, लोग इनको अप्रोच करते हैं। और किसी भी एज ग्रुप के लोग इनके पीछे आ जाते हैं, छोटे 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुढ़े तक भी ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट। मैंने एक चार्ट देखा था तो मुझे खुद याद है उस क्लाइंट के चार्ट में। मैंने उनसे स्टार्टिंग में कहा, देखिए हर तरह के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट, तो उन्होंने पहले ये बात इग्नोर की, मतलब उन्हें पता था बट उन्होंने डिनाई कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए मेरी क्लिनिक पे ना, जो आप कह रहे हैं ये बात सही है, कई बार छोटे बच्चे भी आते हैं ना, 5 साल 4 साल के, उनका भी एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि देख के मुझे बहुत वियर्ड फील होता है। उन्होंने कहा कई बार उन पेरेंट्स के बच्चे तक वियर्ड फील करते हैं अपने बच्चों के एक्सप्रेशन को देख के। उनका कहना था कि एक बार तो एक पेशेंट आया, उसने कहा डॉक्टर, ये जब घर जाते हैं सिर्फ आपके ही बारे में बात करते हैं अपने बच्चों को लेकर। और उनका इसी तरीके से बच्चे तो छोड़िए, हर एज ग्रुप के, कई सारे ओल्डर एज के पेशेंट जो मुझसे बहुत बड़े हैं एज में, इवन मेरे फादर के एज ग्रुप के, वो लोग भी कंटिन्यू आना जाना, क्लिनिक के चक्कर लगाना, या उनका इस तरीके का एटीट्यूड होता है। तो ये राहु का है, राहु यहाँ भी बाउंड्री क्रॉस कर देता है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप मोरली कितने स्टेबल है, कितने डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। एक और नेटिव का केस मुझे आता, उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तो उनके जितने, उनकी फैमिली के छोटे बच्चे थे जो उनसे भी एज में कम थे, वो सारे के सारे उनसे मैरिज करना चाहिए। फिर उनका बड़े होने पे जहाँ वो बिजनेस करते थे वहां पे जितने अथॉरिटी में बड़े लोग थे या बड़े एज ग्रुप के लोग थे उस एरिया में, वो सारे के सारे वो भी उनकी तरफ अट्रैक्ट। ये राहु का फैक्टर, राहु किसी एज ग्रुप को नहीं छोड़ता। तो हर एज ग्रुप के लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट। और राहु का एक निगेटिव साइड ये भी है, ठीक, कि राहु ना बहुत हाई एक्सपेक्टेशन देता है। हाई एक्सपेक्टेशन उसकी वजह से इल्यूजन देता है, क्योंकि राहु एक्सपेंशन का कारक है। तो ऐसे लोगों के कई बार अनकंट्रोल्ड एक्सपेक्टेशन की वजह से या इल्यूजनरी थॉट होने की वजह से भी इनको रिलेशनशिप में सेटबैक दिखता है। और मैंने देखा ऐसे लोगों का रिलेशन या मैरिज सडन तरीके से होता है, कहीं ना कहीं से इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, सडनली बस प्रपोजल आया और मैरिज हो गई, बस
प्रपोजल आया 2 दिन 3 दिन के अंदर, विद इन अ वीक मैरिज फाइनल हो। और मेलेफिक प्लैनेट का एक खास ट्रेट है, वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी मति भ्रष्ट करते हैं, बुद्धि भ्रष्ट करते हैं और आपका डिसीजन मेकिंग खराब करते हैं। जिस भी हाउस में बैठे हैं, जिस प्लैनेट के साथ बैठे हैं उसके रिगार्डिंग। तो राहु जब वीनस के साथ हो, 7th हाउस या 7th लॉर्ड के साथ हो, ऐसे नेटिव का खुद ही मति भ्रष्ट रहता है। मैंने ऐसे केसेस में कई बार देखा है कि इनके पास मल्टीपल मैरिज के ऑफर आएंगे, 3-4, ये सबको रिजेक्ट कर देंगे जो अच्छे प्रपोजल हो, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेंगे जो वर्स्ट होगा। ये कई लोगों का फीडबैक रहा कि हमारे पास 2-3 मैरिज के प्रपोजल आए थे, मेरे फादर ने सबको रिजेक्ट कर दिया, इनको एक्सेप्ट कर लिया, उनको लगा ये बहुत अच्छे हैं, या हमने खुद रिजेक्ट कर दिया और इनको एक्सेप्ट कर लिया जिससे मैरिज। उसका एक दूसरा रीजन भी होता है, खुद तो इनका दिमाग खराब होता ही है। उसका एक बड़ा रीजन ये भी होता है कि जिनका 7th हाउस में राहु हो, 7th लॉर्ड के साथ या वीनस राहु के साथ हो, तो इनके जो पार्टनर होते हैं ना, उनका पब्लिक इमेज इतना अच्छा होता है, पब्लिकली वो इतने अच्छे से बिहेव करते हैं ना, कि ये खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता, या ये खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पहचान नहीं पाते कि ये नेटिव ऐसा होना। जिनके भी चार्ट में वीनस राहु 7th हाउस राहु 7th लॉर्ड राहु के साथ में हो, आप देखिए उनके जो भी मैरिज पार्टनर होंगे या वाइफ हस्बैंड जो भी होंगे ना, उनसे आप पूछ के देखिए, पब्लिकली वो कहेंगे इनका इमेज इतना अच्छा है ना कि कोई मानेगा नहीं कि इंसान ऐसा हो सकता है। जबकि पर्सनल लाइफ में टोटली अपोजिट, बिल्कुल वियर्ड मिस्टीरियस बिहेवियर। ये सारे केसेस में आपको मिलेंगे। ऐसे लोगों का कहना है कि देखिए, बाहर इनको कोई कुछ भी कह दे ना, ये रात में 2 बजे भी चल देंगे काम के लिए, कोई भी काम कह दिया जाए, इनका इतना अच्छा बिहेवियर। घर में इनसे कुछ कहते रहो, सुनेंगे नहीं। और दूसरा क्या है कि राहु ना इल्यूजन देता है। दूसरा, राहु बहुत ही मिस्टीरियस स्कैंडल का कारण। तो जब भी वीनस राहु 7th हाउस राहु 7th लॉर्ड राहु के साथ, तो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ मिस्ट्री या हिडन सीक्रेट होगा, उसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस बहुत शॉकिंग होगा, कोई ना कोई बड़ा शॉक जरूर लगता है। शॉक का ये रीजन होता है कि आपके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, तो आपका एक्सपीरियंस शॉकिंग रहा, या जो भी रीजन हो, बट वो एक कोई ना कोई शॉकिंग एक्सपीरियंस जरूर देगा। ये राहु का ट्रेड। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ह्यूज एक्सपेक्टेशन की वजह से ना, कई बार इन लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत हैवी रहता है, तो अक्सर ये उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या ऐसे पार्टनर या ऐसे लोगों से इनका मैरिज हो जाता है ना, कि जो इनसे बिल्कुल लो लेवल का, चाहे ब्यूटी वाइज, लुक्स वाइज, फाइनेंशियल स्टेटस, स्किल वाइज, किसी ना किसी तरीके से वो इनके मिसमैच पेयर होता है। ऐसे लोगों का पार्टनर ऐसा होगा कि जिनको देख के सारी दुनिया कहेगी कि क्या देख के इसने मैरिज किया, इन दोनों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है दूर दूर तक। ज्यादातर केस में ऐसा मिलेगा। जैसे कि नेटिव ने बताया कि उनकी सिस्टर की जो है मैरिज, उनकी सिस्टर ने जहाँ मैरिज किया ना, तो उनके हमारे स्टेटस में बहुत डिफरेंस था। उस लड़के की मदर क्या थी, मेड थी, बर्तन वर्तन धोने का काम करती थी, चलिए वो भी कोई बात नहीं। उसके बाद उनका लड़का भी कोई ऐसा खास नहीं था कि बहुत अच्छा देखने में हो, कुछ भी हो, पता नहीं क्या सोच के उसने मैरिज। अब मैं यहाँ पहले से बता दूं कि मैं कोई कंपैरिजन ये नहीं कर रहा हूँ कि लुक्स किसी के अच्छे हैं किसी के खराब हैं, कौन कितना सुंदर है कौन कितना, या मैं किसी का स्टेटस जज नहीं कर रहा हूँ कि कोई गरीब है तो नहीं कर सकते मैरिज, इसकी बात नहीं है। बस मैं एक बात बता रहा हूँ, दोनों के स्टेटस में बहुत डिफरेंस। और जब भी आपका ऐसे लोगों के चार्ट आप देखेंगे ना, वीनस राहु 7th हाउस राहु 7th लॉर्ड राहु के साथ, तो ये तो आपको मिलता ही है कि अपने से बिल्कुल टोटली अपोजिट इंसान के साथ ये लोग रिलेशन में इन्वॉल्व। एक और इम्पॉर्टेंट बात, पहले तो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं 1-2 बार रिलेशन, ठीक, उसका जब 1-2 बार सेटबैक खा जाते हैं ना, तो मैंने जैसा कहा कि बार बार फिर ये सस्पिशियस हो जाते हैं, ओवर सस्पिशियस, तो ये जल्दी किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करते। तो जब ये रिलेशन में एंटर करेंगे ना, इतने सस्पिशियस रहेंगे कि इनको कुछ भी गड़बड़ लगा तो खुद ही वॉक आउट कर जाएंगे, या कई बार अपने ओवर सस्पिशियस नेचर की वजह से ही ब्रेक कर देते हैं, और सामने वाला पार्टनर अच्छा भी होता है। और मैंने ये भी देखा कि ओवर सस्पिशियस होने की वजह से फिर ऐसे लोगों के पास कई बार बहुत से अच्छे मैरिज प्रपोजल आते हैं, बहुत से अच्छे लाइफ पार्टनर आते हैं, बट ये खुद ही अपने सस्पिशियस नेचर की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते रिलेशन। जैसे एक लेडी ने कहा था, उनका 2-3 रिलेशन अनसक्सेसफुल रहा, उन्होंने बाद में बात एक्सेप्ट की। अब ओवरऑल चार्ट पे देख डिपेंड करेगा कि आपका मैरिज होगा कि नहीं होगा, तो उनका मैरिज नहीं हुआ था। उनके चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन थे, तो उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट की कि बहुत सारे अच्छे प्रपोजल आए थे, लेकिन लगता है मेरी गलती। बहुत से ऐसे लोग आए जो बहुत टाइम तक मेरा वेट करते, बट मेरे सस्पिशियस नेचर की वजह से या मेरी ही गलती की वजह से
वो प्रपोजल चले गए और अब समय भी निकल गया, एज भी हो चुका था। तो उन्होंने कहा, आप देखा जाए समय भी निकल गया, अदरवाइज़ बहुत अच्छे प्रपोजल आए थे, अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी गलती। ये राहु का ट्रेड। तो जब भी आप किसी के चार्ट में देखें ना, वीनस राहु 7th हाउस राहु 7th लॉर्ड के साथ राहु, सीधे कंक्लूजन पे जंप मत कीजिए कि एकदम से जंप कर गए, नहीं ये इंसान तो चीट करेगा। वो इंसान चीट करता ही नहीं, वो तो बेस्ट है। ये 7th हाउस राहु, वीनस राहु 7th लॉर्ड के साथ राहु हो, ये कितना भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए रिलेशनशिप में, ये इंसान सेपरेशन और डाइवोर्स के बारे में सोचते ही नहीं है जल्दी, एक्सट्रीम केस तक। ये तभी जाके डाइवोर्स या सेपरेशन के बारे में सोचेंगे जब बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए। अदरवाइज़ मैंने देखा लोग लंबे समय तक निभाते हैं, ऐसे लोग रिलेशन। बट प्रॉब्लम ये होता है कि 7th हाउस राहु, वीनस राहु या 7th लॉर्ड राहु के साथ में, तो इनको पार्टनर इतना वियर्ड और मिस्टीरियस मिलता है ना, कि इनके लिए निभाना ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही वियर्ड बिहेवियर होगा, सीक्रेटिव नेचर होगा, ठीक है? बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस होंगे जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और लेकिन नेगेटिव साइड, ये कितने भी सेटबैक लग जाएँ, ये भी एक बात है कि राहु ऑब्सेशन देता है। अब ये कितने भी सेटबैक लग जाएँ, ये बिना रिलेशनशिप और बिना पार्टनर के रह नहीं पाते। तो ये खुद ही सर्च करते रहेंगे, मेंटली इनके दिमाग में चलता रहेगा, आज ये, कल दूसरा, तीसरा। मतलब एक खत्म नहीं हो पाता, दूसरा आ जाता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब तक ये सिंगल रहेंगे ना, इनकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, कोई हलचल नहीं होगी। जैसे ही एक रिलेशन आ गया, ऑटोमैटिकली इनके पास और ऑप्शन आने लगते हैं या इनका ध्यान खुद ही भटकने। ज़्यादातर तो मैंने ये देखा है कि जब तक ये सिंगल है तब तक तो ठीक है, या एक रिलेशन ब्रेक हुआ, दूसरा कोई रिलेशन नहीं, तब तक सब ठीक चल रहा है। सडनली जैसे ही इनका ध्यान कहीं गया या कोई रिलेशन एक आ गया इनकी लाइफ में, ऑटोमैटिकली फिर इनके पास मल्टीपल ऑप्शन आने लगते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन आने की वजह से भी ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर इनका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। तो वो जो कन्फ्यूज़न होता है ना, वो भी सेटबैक का रीज़न। तो ये भी इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर आप एक रिलेशन में हो तो फिर पूरी तरीके से डिवोटेड रहें, अपना ध्यान इधर-उधर ना भटकाएँ। और चेकलिस्ट हैवी ना रखें। लंबी चेकलिस्ट है आपके पास, उसको शॉर्ट लिस्ट करें। देखिए, किसी भी तरह की प्रेडिक्शन के लिए आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक्स आती हैं, कोई ज़रूरी नहीं। भाई अभी हम लोग एस्ट्रोलॉजी 3-4 सालों में क्रेज़ बढ़ गया, इसके पहले हमारे जो एंसेस्टर थे वो थोड़ी एस्ट्रोलॉजी इतनी पढ़ते थे, या जो सिद्ध पुरुष हैं वो कहाँ पढ़ते हैं। लोगों का ऑब्जर्वेशन, लोगों को बिहेवियर देखिए, और आपका अंतर्मन शुद्ध है, आप थोड़ी बहुत साधना-वाधना करते हैं, या जितनी ज़्यादा आप साधना करते हैं उतना आपका सिक्स्थ सेंस अच्छा है, इंट्यूटिव स्किल अच्छी है, आप ऐसे भी जो कह देंगे वो हो जाएगा। अभी हमारे जैसे लोग तो थोड़ी बहुत पूजा-पाठ करते हैं, मंत्र चैंटिंग कर लिया, मंदिर चले गए दोनों टाइम, अभिषेक कर लिया, उससे भी मैंने देखा काफ़ी इफ़ेक्ट आता है। जो लोग रेगुलर कर रहे हैं उनका तो अलग ही लेवल होता है। भाई वो सिद्ध पुरुष और संत महात्मा के पास जाते हैं, वो तो एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे ना, बस भगवान का नाम जप रहे हैं और देखिए जो कह देते हैं वो हो जाता है। तो प्रेडिक्शन के लिए आपका सिक्स्थ सेंस, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, आपका अंतर्मन शुद्ध होना चाहिए। आप खुद ही क्या होने वाला है अपनी लाइफ़ में, दूसरे की लाइफ़ में क्या हो रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा, खुद आपको फ़ील आ जाए। तो कोई भी प्लैनेट हो, उसके लिए आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, आप नेटिव का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड देख के ही आप समझ जाएँ। वीनस राहु 7th हाउस राहु है, उसको ऐसे लोगों का बिहेवियर देख के या उनका थोड़ा बहुत आप ऑब्ज़र्व कर लें उनकी लाइफ़ को, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा-ऐसा होने वाला है। जैसे एक लेडी के चार्ट में वीनस राहु था, जैसा मैंने शुरू में कहा ना, बहुत इनोसेंट होते हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा, वो इतने इनोसेंट थे, उनका अर्ली एज में मैरिज हो गया, कम एज में। उन्होंने कहा, "सर मेरा मैरिज हुआ।" तो मुझे क्या लगता था मैरिज होता है, मैरिज के 1 मंथ बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं। हो गया 1 मंथ बीता तो उन्होंने कहा जब नहीं हुआ तो वो रोने लगी। तो मतलब आप इनोसेंस का लेवल देखिए स्टार्टिंग, कि लोग कितने इनोसेंट हो। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इनसे बेस्ट कोई पार्टनर हो सकता है क्या? तो राहु 7th हाउस या वीनस के साथ है तो यही सॉल्यूशन भी है, एक्सपेक्टेशन हैवी मत रखिए। आपका एक्सपेक्टेशन ही आपको सेटबैक दे, ठीक है? और मैंने ये भी देखा कि ऐसे लोगों का अर्ली एज में मैरिज हो जाए तो अच्छा रहता है। जितना डिले करते हैं लोग मैरिज में ना, करियर सेट करना, एजुकेशन, उतना ही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि होता क्या है कि भाई आप करियर और एजुकेशन सेट करने के चक्कर में आपका एज 30-31 तक पहुँच गया। तो उस बीच में आज की जो सोसाइटी है, ओपन सोसाइटी, उसमें 1-2 रिलेशन हो ही जाते हैं एक्सपोज़र।
तो उसकी वजह से जो सेटबैक लगता है, तो फिर जो इनका एक्सपीरियंस या माइंड सेट बन जाता है ना, वो फिर इनको लाइफ लॉन्ग परेशान करता है आगे होने वाले रिलेशन। जैसा मैंने कहा कि फिर इनके केस में बहुत अच्छे से अच्छे रिलेशन भी आ जाएँ, तो ये सस्पिशियस होने की वजह से ये संभाल ही नहीं पाते। तो कहते हैं ना, सेटबैक तो इनको किसी और ने दिया, उसका हिसाब-किताब ये पूरी दुनिया से वसूलते हैं। जैसे वो किसी शायर ने कहा है ना, ज़मी से होगा ना आसमां से होगा, तेरी मेरी जुदाई का झगड़ा सारे जहां से होगा। वही हाल होता है इनका। ये 1-2 बार तो सेटबैक लग गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इतने सस्पिशियस हो जाएँगे, जो भी आ रहा है इनकी लाइफ में, ये खुद ही उसको रिजेक्ट कर, या जब तक इनको सही लगेगा तब तक रिलेशन में रहेंगे, अदरवाइज़ वॉक आउट कर जाएँगे। तो एक तो अगर अर्ली एज में मैरिज हो जाए तो ये बेस्ट सॉल्यूशन। दूसरा, ओवर सस्पिशियस ना हो और अपने एक्सपेक्टेशन और अपनी जो चेकलिस्ट है उसको शॉर्ट लिस्ट करें। और ये भी ध्यान रखें, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अनकंडीशनल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। और हाँ, अगर मान लेते हैं किसी रीज़न की वजह से आपको 1-2 बार सेटबैक लग गया, तो ऑब्सेशन में मत रहिए कि नहीं, नहीं रिलेशनशिप चाहिए ही और आप भाग रहे हैं कंटिन्यू रिलेशन के पीछे। वो भी आपको मेंटली परेशान करे। ठीक। और डिसीज़न सोच समझ के लें। अक्सर इनका रिलेशन या मैरिज ना सडन तरीके से हो, बस एकदम से प्रपोज़ल आया, 1-2 दिन में सब फाइनल हो गया, 1 वीक में 10 डेज़ में मैरिज हो गई। राहु इतना सडन इवेंट देता है कि आपको समझ ही नहीं पाएँगे। तो सोच समझ के डिसीज़न लीजिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपकी लाइफ में जो आ रहा है ना, उसका पब्लिक इमेज बहुत अच्छा है। एक्सटर्नली वो ऐसा बिहेव करेंगे कि आपको लगेगा इनसे बेस्ट कोई इंसान ही नहीं। पहले आप सामने वाले को समझ लें अच्छे से, उसके बारे में इंक्वायरी कर लें, उसके बाद ही रिलेशन मेंटेन। ठीक। तो आप इसको अपने चार्ट में चेक कीजिए। अब यहाँ पे कई बार डिग्री का भी डिफरेंस हो जाता है कि वीनस से राहु पहले है कि बाद में हो। उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएँगे। हाँ, कुछ चेंजेस ज़रूर आते हैं। ठीक। और तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और हम लोग 1 जुलाई से हमारा भृगु नंदी नाड़ी पे कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो 21 डेज़ का क्लास है, कंप्लीट कोर्स है बेसिक से लेके प्रो एडवांस तक। उसमें हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे, कैसे कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं 159, 212, ठीक है, 311, और एजुकेशन, करियर, रिलेशनशिप का पार्ट, आपकी पास्ट लाइफ के सिन, कर्स, और जो ट्रांज़िट का यूज़ करके हम लोग टाइमिंग ऑफ इवेंट करते हैं, वो सारा हम नाड़ी का कवर करेंगे। और केवल उसमें भृगु नंदी नाड़ी नहीं, नाड़ी की और भी जो ब्रांचेज़ हैं, उसका भी क्रक्स है उसमें। या टोटल 19 ब्रांचेज़ हैं नाड़ी की, बहुत सारी तो ऐसी हैं जो टेक्स्ट अवेलेबल भी नहीं। उन सब का क्रक्स हम लोगों ने उसमें रखा। तो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, 7 पीएम से 8:30 पीएम तक क्लास होगा। इसका रिकॉर्डिंग, सर्टिफ़िकेट, पीडीएफ आपको सब मिलेगा। तो जो लोग जॉइन करना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, तो आप जॉइन कर सकते हैं। या हमारा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।